हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6, ये आपका लाइन्स एंड एंगल्स है, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आने वाले कुछ एब्रिविएशन को देखते हैं, जिसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ATQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आपके पास लिखा हुआ है LPAS, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LP ऑल्सो। VOS, तो इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास है CIAS, ये आपके पास हो गया को इंटीरियर एंगल्स। EAP, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लास्ट में आपके पास है ASP, इसका मतलब हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इतना लंबा नहीं लिख करके शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप की चीज़ों का यूज़ होता है। अब हम लोग इसमें जो टर्म्स आएंगे, इस चैप्टर में जो टर्म्स आएंगे हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो आपके पास है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन का पोर्शन होता है, मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का लाइन है, तो हमारे पास अगर हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ से ले ले, इसमें 2 एंड पॉइंट है AB, तो AB जो हमारे पास है ये वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये अगर इसका नाम हमारे पास है XY, तो XY लाइन का एक पार्ट है, एक पोर्शन है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स है, तो इसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास रे है। ये भी क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन 1 डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। ये भी एक लाइन का पार्ट ही होता है। ये आप देख लें, ये मान लीजिए एक लाइन है जिसका एक पार्ट है, तो अगर हम लोग इस तरीके से XY लाइन था, तो अगर हम लोग एक एंड पॉइंट दे दें तो AX हमारे पास क्या हो जाएगा? रे, क्योंकि A जो है वो इस साइड इसका एंड पॉइंट है, बट Y साइड से हम लोग इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट, इसमें 1 एंड पॉइंट होता है एंड दूसरे साइड से इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एंगल। आपके चैप्टर का नाम ही है लाइन्स एंड एंगल्स। तो एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज originate from a common end point then an angle is formed। देखिए, when two rays, मान लीजिए आपके पास एक रे इधर चला गया एंड दूसरा रे इधर चला गया। ऑरिजिनेट का मतलब होता है जो सेम पॉइंट से स्टार्टिंग होता है, यानी अगर ये हमारे पास फर्स्ट रे है OA, दूसरा रे है OB, दोनों का ऑरिजिन पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर सिमिलर है एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो आपके पास टर्न है, झुकाव है, इसे हम लोग एंगल बोलते हैं। तो यही आपके डेफिनेशन में है, व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट सेम है, देख रहे हैं इस साइड में एंड पॉइंट नहीं है, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है? इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेशन में पढ़ना है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ एंगल्स। आप इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आपको फिर से लर्न हो जाए, याद हो जाए सारी चीज़ें। तो आप देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला आपके पास है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो एंड 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट बोलते हैं। आप 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 60 डिग्री का, यहाँ तक कि 89.999 का भी एंगल आपका एक्यूट एंगल ही होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। आप देख रहे हैं इस तरीके का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड टाइप का जो एंगल आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये जैसे देखिए 100 डिग्री का एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ये देखिए, ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होता है एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंड 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 डिग्री के बीच में है, 360 डिग्री से छोटा है, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ये जैसे देखें एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, ये 200 डिग्री का एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपके पास 6 टाइप में आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। कोई भी एंगल अगर वो 360 डिग्री का है तो उसे कंप्लीट एंगल कहा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में ये कंप्लीट रोटेशन, एक सर्कल पूरा बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें आप देखें एंगल AOB एंड एंगल BOC है। AOB का मेजरमेंट 40 डिग्री है एंड BOC का मेजरमेंट 50 डिग्री, दोनों को मिला करके 90 डिग्री है। तो क्या AOB जो है वो BOC का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंड BOC जो है वो AOB का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। आई होप आपको पता भी होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। आप जैसे देखिए AOB 150 डिग्री है एंड BOC 30 डिग्री, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री। तो एंगल AOC BOC का सप्लीमेंट्री एंगल है एंड BOC एंगल AOC का सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन को कोई दो एंगल्स फुलफिल करते हैं तब वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन में है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं AOB एंड BOC, दो एंगल्स हमारे पास है एंड दोनों में कॉमन वर्टेक्स O है। नेक्स्ट हमारे पास दे हैव अ कॉमन आर्म। एक साइड, आर्म का मतलब साइड, तो एक साइड कॉमन होना चाहिए। जैसे AOB में भी OB आ रहा है एंड BOC में भी OB आ रहा है, तो OB हमारे पास कॉमन आर्म तो हो गया। सेकेंड कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड हमारे पास है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। आप देख रहे हैं जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कॉमन आर्म OB हो गया, नॉन कॉमन आर्म्स हमारे पास OA एंड OC। तो आप देख रहे हैं OB के एक इस साइड है, एक इस साइड है। तो ये अगर इस कंडीशन को अगर कोई भी दो एंगल्स फुलफिल करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। आपको पहले देखना है कि फर्स्ट में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए एंड बाकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों कॉमन आर्म के एक साइड होना चाहिए और दूसरा दूसरे साइड होना चाहिए। इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास आता है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में LP भी बोलते हैं। ये भी क्या है? इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर टू अपोजिट रेज एंड द एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स ऑफ द एंगल्स। आप देख रहे हैं कि अगर नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म्स हमारे पास OA एंड OB है, अगर वो दोनों अपोजिट रेज बन जाए, अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो लाइन क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर पेयर। यानी इस कंडीशन में AOC एंड BOC दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल्स में सिर्फ यही डिफरेंस है, उसमें भी कॉमन आर्म होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, फिर जो दोनों हमारे पास जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो दोनों साइड होते हैं। बस डिफरेंस ये
कि उसमें आप देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम, ये जरूरी नहीं कि 180 डिग्री होगा, लेकिन हमारे पास लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना कंपलसरी है, तभी वो लीनियर पेयर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर पेयर होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स तो कहा जा सकता है, एडजेसेंट एंगल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितने भी लीनियर पेयर होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इसकी फुल गारंटी है। इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर आपका ये 6 है लाइन्स एंड एंगल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले थ्योरम पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।